नमस्कार। आज हम 15 अगस्त 1947 को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, ख़ास तौर पर पंजाब के संदर्भ में। नमस्ते। हमारा आधार है किताब पंजाब, आज़ादी और बंटवारे की त्रासदी के कुछ ज़रूरी हिस्से। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन पंजाब एक बहुत बड़ी, एक भयानक इंसानी त्रासदी से गुजर रहा था। हाँ, बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि पंजाब के लिए इस 1 तारीख के दो बिल्कुल अलग चेहरे कैसे थे, मतलब आज़ादी की खुशी और बंटवारे का गहरा जख्म। सही कहा। पंजाब के इतिहास में ये तारीख सिर्फ स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ये एक बहुत बड़े विस्थापन और हिंसा की भी गवाह है। हाँ, और सबसे अजीब बात तो ये कि वो जो रैडक्लिफ लाइन थी, जिसने पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा, हाँ, वो सीमा रेखा, उसकी घोषणा भारत के लिए वो तो 17 अगस्त को ही, मतलब आज़ादी के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद, तो लोगों को पता ही नहीं था। है कि सीमा के पास जो गांव थे, वहां लोगों को आखिरी पल तक, सच में आखिरी पल तक नहीं पता था कि उनका घर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। ओह, तो मतलब पूरी तरह एक भ्रम की स्थिति थी। हाँ, पूरी तरह से। इस अनिश्चितता और ये जो देरी हुई घोषणा में, इसका नतीजा तो फिर बहुत भयानक रहा होगा। बहुत ज्यादा। कहा जाता है, और शायद सही ही कहा जाता है, कि ये इतिहास का सबसे बड़ा अचानक हुआ पलायन था। सबसे बड़ा? हाँ, सोचिए, सिर्फ कुछ महीनों के अंदर करीब 1.5 करोड़ लोग, 1.4 से 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, उन्हें अपना सब कुछ, घर, जमीन, दुकान, कारोबार, सब छोड़कर सीमा पार करनी पड़ी। पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान बना, वहां से हिंदू और सिख पूर्वी पंजाब यानी भारत आए। और बिल्कुल वैसे ही पूर्वी पंजाब से मुसलमान पश्चिमी पंजाब गए। और ये सफर कैसा था, मतलब ये पलायन? ये सफर ये अक्सर मौत का सफर साबित हुआ। स्रोत में उन खूनी ट्रेनों का जिक्र बार बार आता है। खूनी ट्रेनें? हाँ, मतलब शरणार्थियों से खचाखच भरी हुई ट्रेनें, जिन पर रास्ते में भयानक हमले होते थे, वहशी हमले। ओहो। कई बार तो ऐसा हुआ कि ट्रेन जब अपनी मंजिल पर पहुंची तो उसमें जिंदा इंसान बहुत कम थे, लाशें ही लाशें थीं। ये तो सोचकर ही डर लगता है। और इसी बंटवारे ने, इसी माहौल ने ऐसे भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़काए जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आंकड़े क्या कहते हैं, मतलब कितना नुकसान हुआ जान का? आंकड़े देखिए अनुमान ही हैं, लेकिन वो भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। अनुमान है कि लगभग 8 से 10 लाख लोग। 8 से 10 लाख? हाँ, इतने लोग मारे गए। हाँ, अब पर किताब में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से जो बातें हैं, वो दिल दहला देती हैं। कैसे गांव के गांव जला दिए गए, हाँ। लूटपाट हुई, और खास तौर पर महिलाओं के साथ जो हुआ वो बयान करना भी बहुत मुश्किल है। अपहरण, हिंसा। क्या स्रोत इस पर कुछ बताता है कि ये हिंसा इतनी ज्यादा, इतनी संगठित कैसे हो गई अचानक? सिर्फ अफरा तफरी थी या कुछ और? देखिए, स्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ अचानक भड़की हुई भीड़ की हिंसा नहीं थी हमेशा। अच्छा। कुछ हद तक इसमें संगठित गिरोह भी शामिल थे। अच्छा। और कई जगहों पर प्रशासन की नाकामी, या कह सकते हैं कि मिलीभगत, ने भी आग में घी डालने का काम किया। डर और नफरत का माहौल ऐसा बन गया था कि लोग जैसे इंसानियत ही भूल गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और वो लोग जो किसी तरह बचकर, ये सब झेलकर सीमा पार पहुंच गए, उनकी जिंदगी कैसी थी फिर? उनकी मुश्किलें भी कम नहीं थीं। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, इन सब शहरों में बड़े बड़े शरणार्थी कैंप लगाए गए। कैंप मतलब अस्थायी शिविर? हाँ, बिल्कुल। लाखों लोग खुले आसमान के नीचे, बिना किसी खास सहारे के, उन्हें सचमुच शून्य से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ी। सब कुछ दोबारा? नया घर, नया काम, सब कुछ। नया घर, नया रोजगार, बच्चों के लिए स्कूल। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि कैसे कुछ कैंपों में लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, खुद ही मिलकर बच्चों के लिए पेड़ के नीचे स्कूल शुरू कर दिए थे। मतलब एक बहुत ही मिलीजुली भावना रही होगी पंजाब के लिए। एक तरफ सालों की गुलामी से आजादी की इतनी बड़ी खुशी। हाँ, बिल्कुल, वो खुशी तो थी, लेकिन उसी पल, उसी सांस में वो खुशी जैसे बंटवारे के उस बेहिसाब दर्द और गम के नीचे दब सी गई थी। इसीलिए पंजाब के लिए 15 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं है, ये अपनी जड़ों से उखड़ने, अपने घर, अपनी जमीन, अपने लोगों को खोने और उस भयानक हिंसा को याद करने का भी दिन है। ये एक मीठा कड़वा सच है। तो इस पूरी चर्चा से, इस पड़ताल से ये बात तो साफ हो जाती है कि पंजाब के लिए 1947 की आज़ादी कितनी जटिल, कितनी पेचीदा और दर्द भरी हकीकत लेकर आई थी। हाँ,
ये दिन सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि उस विभाजन की भारी कीमत और लाखों बेगुनाह लोगों की कुर्बानी की याद भी दिलाता है। बिल्कुल। और ये इतिहास हमें शायद ये भी सिखाता है कि जो बड़े राजनीतिक फैसले होते हैं, नक्शों पर जो लकीरें खींच दी जाती हैं, हाँ, उनका आम इंसानों की जिंदगियों पर कितना गहरा और कभी-कभी कितना तबाहकुन असर पड़ सकता है। सही बात है। पंजाब ने बंटवारे का वो भयानक संताप झेला, लेकिन ये भी सच है कि फिर अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से वो दोबारा खड़ा हुआ। ये भी इतिहास का एक बहुत अहम पहलू है। बिल्कुल। तो यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इतिहास की ये जो दर्दनाक यादें हैं, ये घटनाएं हैं, ये आज भी हमारे समाज को, हमारी पहचानों को किस तरह से प्रभावित करती हैं, किस तरह से गढ़ती हैं? और इस समझ से भविष्य के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं? जरूर सोचिएगा इस पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।